सो मिस्टर रेहान, फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। कैलकुलेशन आप करेंगे, मैं आपको सिर्फ इंडिकेट कर दूंगा कि करना कैसे है। ये साइड में आंसर्स दिए हुए हैं, आप उसमें आंसर्स मैच करते रहना। So x and y components of the following 35 meter per second, 57 degree from the x-axis. Basically, there is this speed 35 meter per second, which is at an angle of 57 degree from the x-axis. Question क्या है? इसका x component और y component निकालिए। तो डरने की कोई बात नहीं है। हमें ये सारे क्वेश्चंस में बेसिक पाइथागोरस चाहिए होती है, हमें कुछ और कोई ताम झाम नहीं चाहिए होता। हमें सिर्फ ये पता, हमें अगर बेसिक पाइथागोरस आती है, पाइथागोरस कहती है कि अगर ये ए बी सी, हाँ, पाइथागोरस, बेसिक पाइथागोरस लग जाती है और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लग जाती है। फॉर एग्जांपल, व्हेन आई सी दिस आई नो कि ये मेरा थीटा है, तो मेरा जो कॉस थीटा होगा वो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये देखिए, ये ए बी जो है वो मेरा 35 मीटर पर सेकेंड, बेसिकली मेरा जो मैग्नीट्यूड है वो 35 है। तो मुझे अगर बीसी निकालना, बीसी क्यों निकालना है, बिकॉज मुझे इसका एक्स एक्सिस निकालना है, ये वाला एक्सिस, ये वाला, ये निकालना है। अगर मुझे ये निकालना है तो बेसिकली मेरा जो बीसी होगा वो क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, और ए बी क्या है 35 कॉस थीटा, थीटा 57 बीसी क्या हो गया 35 कॉस 57 डिग्री। दूसरा रेवान डर लग रहा है? नहीं सर। दूसरा रेवान ये हो गया 35 cos 57 डिग्री। उसी तरह sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। AC जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 35 sin थीटा, this would be equal to 35 sin 57 degree, so this will be equal to 35 sin 57 degree। इससे राउंड लग रहा है? नहीं सर। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो आपने क्वेश्चन किया ना, ये छोटा सा जो क्वेश्चन किया, बेसिकली आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग व्हेन आई से कि अगर ये छोटा सा क्वेश्चन आपको नहीं समझ आएगा तो आपकी फिजिक्स 11th 12th की बिल्कुल समझ नहीं आएगी। बिकॉज ये जो वेक्टर आज आपको वेलोसिटी नजर आ रहा है, ये वेलोसिटी कल ओमेगा बन जाएगा, ये ओमेगा कल अल्फा बन जाएगा, ये अल्फा कल टॉर्क बन जाएगा, ये वेक्टर कल फोर्स बन जाएगा। ये वेक्टर अपना जो नाम है वो चेंज करते रहेंगे, बट हर वेक्टर के साथ हम कभी ना कभी उसको एक्स एक्सिस और उसको वाई एक्सिस पे ब्रेक करने वाले हैं। अब बाजी ठीक है ना? यस सर। अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी 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 कंफर्टेबल विद दिस फैक्ट, आपकी फिजिक्स चलने नहीं वाली। चिराग जी ठीक है ना? यस सर। हुसैन जी यहाँ तो कोई डाउट? नहीं सर। सर आई जॉइन अगेन इन 2 मिनट्स। हाँ जी, हाँ जी। रेवान जी कोई डाउट है? नो सर। रेवान जी, ऑल आई एम सेइंग इज कि दिस 35 मीटर पर सेकंड कैन बी 35 न्यूटन। तो ये क्या बन जाएगा, 35 cos 57 डिग्री न्यूटन, और ये बन जाएगा 35 sin 57 डिग्री न्यूटन। नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। बेसिकली सर मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इट डजंट मैटर, सॉरी, इट डजंट मैटर कि वो वेक्टर, वेक्टर क्या है। ये न्यूटन को छोड़ के, ये न्यूटन को छोड़ के अगर मैं ये 35, इसीलिए वेक्टर पे हम इतना ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, क्योंकि घूम घाम के हर जो चीज है वो वेक्टर पे आएगी। तो ये 35 रेडियन पर सेकंड भी हुआ तो ये 35 cos 57 डिग्री रेडियन पर सेकंड यहाँ पर होगा, और 35 sin 57 डिग्री रेडियन पर सेकंड यहाँ पर होगा। रेवनी डर लग रहा है? सर दिस इज अगेन द सेम थिंग राइट, खाली यूनिट्स बदल रहा है ना इधर। सर दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, इट इज द सेम थिंग। यस ओके। ये जो हाइपोटेन्यूज है, ये 99% केसेस में हमारा जो वेक्टर होगा, उसके बाजू में एक थीटा होगा, तो वो वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड होगा, वो बन जाएगा उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा,
और उसके सामने होगा वेक्टर साइन थीटा। रेवंत जी को डाउट है? नहीं सर। हाँ, मैक्सिमम कभी ये हो सकता है, देखिए वो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, मैक्सिमम कभी ये हो सकता है कि आपका जो वेक्टर है वो आपको ऐसा नजर आए 3i + 4j। अब ये हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं कि ये जो वेक्टर है, all that it is saying is that ये 3 डायमेंशन में वेक्टर है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट इट इज टेलिंग अस। सेकंड थिंग दैट इट इज टेलिंग अस कि इसका कोई i j k कंपोनेंट है। अरे कोई डाउट है? नहीं सर। तो इट वुड बी सम वेक्टर लाइक दिस, ऐसा करके एक OR वेक्टर होगा, OR वेक्टर होगा, ऐसा एक OR वेक्टर होगा। ये जो आप इस पे कैप लगाते हो, ऑल इट मींस इज दैट दिस इज अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। एंड इज अच्छा, OR का मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो, OR का मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या मिस्टर है? रेवान जी नहीं समझ में आया? समझा सर। तो देयर कैन बी अ क्वेश्चन लाइक कि ये मेरा एक, यहाँ तो कोई डाउट है क्या? नहीं सर। नहीं सर। तो बार बार सिर्फ अच्छा, हर बार जो वेक्टर है वो 3 डायमेंशनल वेक्टर नहीं आपको मिलेगा। हो सकता है आपका जो वेक्टर है वो सिर्फ 2 डायमेंशन में लाई करता है, वो सिर्फ x और y एक्सिस में लाई करता है, वो जो वेक्टर है वो ऐसा है। ये अगर ऐसा वेक्टर हुआ तो लेट अस अज्यूम इसका नाम होगा 3i + 4j। अब अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, ये 3i + 4j वेक्टर जो है ये सिर्फ एक्स वाई प्लेन में है। इसका इसका बेसिकली जो z कंपोनेंट है, मतलब हवा में नहीं है ये वेक्टर। ये जो वेक्टर है इसका ये वाला जो कंपोनेंट है, ये जो z एक्सिस वाला कंपोनेंट है वो 0 है। रेवानी डाउट है? नहीं सर। अब आपको कोई अगर बोलता है कि ये 3i + 4j वेक्टर, बेटा ये 3i + 4j वेक्टर है, ये 3i + 4j वेक्टर है, तो अब बेसिक लॉजिक आपको ये समझा देगा, बेसिक लॉजिक आपको ये बता देगा कि ये इस साइड जो है, इस साइड जो है वो 3i आया होगा, और इस साइड जो है वो 4j गया होगा। कोई डाउट है? और कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, अगर आपको इसको, अच्छा ये जो थीटा रहा होगा, ये जो थीटा रहेगा, अगर ये थीटा अगर आपको फाइंड करना है तो आप ये कह सकते हैं कि सर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब इस केस में जो परपेंडिकुलर है वो 4 है, जो बेस है वो 3 है, तो tan थीटा किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। उससे को डाउट? नो सर। सर ये इन्वर्स होगा। हम सॉरी, हाँ वो, इन्वर्स होगा। हाँ वो थीटा अगर आपने निकालना हो तो, थीटा अगर आपने निकालना हो तो वो tan इनवर्स 4/3 होगा। मैं वो जान के बोलना नहीं चाहता कि तो मिस्टर राम डर जाएंगे, तो इसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। रेवल जी यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। हाँ, ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, ये जो क्वेश्चन है वो ऐसा भी आ सकता है कि देयर इज सम वेक्टर ओ आर जिसका मैग्नीट्यूड 5 है। नाउ दिस इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। सर नहीं समझ में आया? समझा सर। तो कोई फोर्स वेक्टर है, लेट अस अज्यूम ये फोर्स वेक्टर है जो कि आप ओ आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 5 न्यूटन्स। नाउ दिस फोर्स वेक्टर इज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। कोई डाउट है? नहीं सर। सर कैन आई से कि दिस इज 5 cos थीटा एंड दिस इज 5 sin थीटा? कैन आई से दिस?
Yes, sir. Sir, but what about the units? हाँ, okay. यूनिट डाल लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लीजिए 5 cos 30 डिग्री और 5 sin 30 डिग्री। राम जी ठीक है। जी सर। अब cos 30 कितना होता है और sin 30 कितना होता है? √3/2, sin 30 कितना होता 1/2. है? तो कैन आई से कि ये जो मेरा कंपोनेंट है, ये जो x एक्सिस में जो मेरा कंपोनेंट है, तो इसका जो मेजर है वो 5√3/2 है। Yes, sir. ये जो है ये 5√3/2 है और ये वाला जो कंपोनेंट है ये 5/2 है। कैन आई से दिस? Yes, sir. अगर मैं यहां तक ये मैं बोल देता हूं, अगर मैं यहां तक बोल देता हूं, डू यू अग्री कि ये वाला जो पॉइंट है दिस विल बी इक्वल टू 5√3/2 कॉमा 5/2? डू यू अग्री? Yes, sir. तो डू यू अग्री कि ये जो वेक्टर है अगर मैंने इसको आई और जे की फॉर्मेट में लिखना है, सो दिस विल बी इक्वल टू 5√3/2 आई प्लस 5/2 जे। मिस्टर रेयन, डू यू अग्री? Yes, sir. मिस्टर रेयन, डू यू फर्दर अग्री कि एक्चुअल में ये जो मैं लिख रहा हूँ वो मैं ये लिख रहा हूँ 5 cos 30 आई प्लस 5 sin 30 जे। डू यू अग्री? Yes, sir. अबे समझ आ रहा है या ऐसे ही कंफ्यूज होते जा रहे हो? नहीं सर, समझ रहा है. यार मैं आपको सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वेक्टर्स की पूंछ पकड़ने के लिए आप जैसे मर्जी उसकी पूंछ पकड़ सकते हैं। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। हो सकता है एक क्वेश्चन आपको ऐसे याद है कि भैया ये जो वेक्टर है वो आपको, ये जो ओ आर है वो आपको ओ आर बोलेगा कि ओ आर है 5√3/2 आई प्लस 5/2 जे। या तो वो आपको ऐसे बोलेगा और फिर बोलेगा कि यार इसका ये वाला कंपोनेंट निकाल दो और ये वाला कंपोनेंट निकाल दो। तो इसको इसको एनालिसिस करने से पहले पहले तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। वो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? रूट ऑफ 5√3/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर would be equal to 25/3/4 प्लस 25/4। और जो लोग लेक्चर सुन रहे हैं ध्यान से उनको पता है कि इसका आंसर क्या आ जाएगा मिस्टर चिराग? सर एक सो आबाजी तो 10/2. 5 आएगा ना, क्योंकि इसी इसी की बात चल रही है ना, तब से नई बात समझ में समझ आएगी। हाँ सर. जी समझ नहीं आया। तो समझा तर पाइथागोरस ना. हाँ देखिए रेवान, बात समझिए आप। जो बात शुरू कर सकते हैं वो ऐसे कर सकते हैं कि 35 मीटर पर सेकंड 57 डिग्री पे एक्स एक्सिस पे उसका कंपोनेंट बताओ। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जैसे अगर मुझे कोई बोलता है, ये देखिए चलिए ये क्वेश्चन ले लेते हैं। अब वो बोल रहा है फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। वो आपको ये बोल रहा है कि सर ऐसा है कि एक्स कंपोनेंट जो है वो तो 5.7 है और वाई कंपोनेंट जो है वो 3.4 है। तो मिस्टर यार मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यू कैन राइट दिस वेक्टर ओ आर एज 5.7 आई प्लस 3.4 जे। हुसैन जी, डू यू अग्री? हाँ सर. और इसका, इस वेक्टर का अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो आई राइट इट एज मैग्नीट्यूड ऑफ ओ आर इज इक्वल टू 5.7 का स्क्वायर प्लस 3.4 का स्क्वायर। अबाजी, डू यू अग्री? Yes sir. अब दूसरा, अगर मेरे से कोई बोले कि इसका थीटा निकालना है तो tan थीटा वुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और फिर मैं थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। हरियाणा जी मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जी सर, समझ आ रहा है.
दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अच्छा, तो मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो वेक्टर की नोटेशन है, ये जो वेक्टर की नोटेशन है, और ये जो इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, और यहाँ पर ये जो आप इंफॉर्मेशन निकालेंगे, और ये जो आप यहाँ मैग्नीट्यूड निकालेंगे, दीज आर वन एंड द सेम थिंग्स. डू यू अग्री और नॉट? मिस्टर अब्बास, Yes, sir. रेवंत जी, डाउट है? नहीं सर. तो बात समझिए, वो उसकी जो पूंछ है वो जहां से आप पकड़ना चाहते हैं वो पकड़ लीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. आपने और मैंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं की है, तो मैं कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स ले ही नहीं रहा. बट जैसे हमारे साथ तुरंत के छात्र बैठे हैं, मैं आपको उनको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे सामने वेक्टर लिखा हुआ है, लेट अस अज्यूम ये सामने जो हमारे वेक्टर लिखा हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड 275 डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये वेक्टर को अगर आप प्लॉट करेंगे तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये यहाँ, अच्छा 270 डिग्री तो यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर होगा 275 डिग्री. जी ठीक है? हाँ सर, हाँ सर. ये 275 डिग्री है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 20 मीटर पर सेकेंड है. हुसैन जी बात समझ रहे हैं? हाँ 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 सर. तो मैं आपको सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लॉजिक आप यहाँ लगा रहे हैं कि अगर ये मेरा मैग्नीट्यूड आर है और ये मेरा थीटा है, तो ये जो पॉइंट है ये आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा बन जाता है. कैसे बन जाता है? क्योंकि नीचे ये आर कॉस थीटा है और ऊपर वो आर साइन थीटा है. मिस्टर रियान, ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि अगर ये मैग्नीट्यूड मुझे पता है और ये थीटा मुझे पता है, I can write this vector as OR is equal to R cos theta I plus R sin theta J. रेवंत जी कंफ्यूज हो रहे हैं? नहीं सर. तो अब वो जो थीटा है यार, वो थीटा कुछ भी हो, मुझे क्या है यार, वो थीटा यहाँ पर 275 डिग्री है, तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ R लिखना है और थीटा लिखना है. इस केस में जो मेरा R है, व्हाट डज R मीन? R मीन्स मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड कितना है? 20. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 20 cos 275 डिग्री I प्लस 20 sin 275 डिग्री J. अब आज बात समझ आई नहीं है? तो समझा सर. और यही फंडे जो हैं, बेसिकली मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि यही जो फंडे हैं वो सारे के सारे हमने सर्कुलर मोशन में यही फंडे लगाए जो आपकी बुक में डेरिवेशन उन्होंने की थी. अगर आपको याद है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर. मुझे जी याद है? हाँ सर. तो उसमें आपने ऐसे ही किया ना यार, आप जो बेसिक फंडा ले रहे हो, जैसे अब ये है, जैसे अब ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, ये इंफॉर्मेशन दी गई, तो ये इंफॉर्मेशन क्या बोल रही है आपको? ये इंफॉर्मेशन ये बोल रही है कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे -30 आई, मतलब जो वेक्टर है वो यहाँ -30 आई, और 27J मतलब यहाँ 27J. तो ये जो वेक्टर है उसका जो x कंपोनेंट है वो ये है, और उसका जो y कंपोनेंट है वो ये है. हुसैन जी को डाउट है? नहीं सर, नहीं सर. अब इसका हमें पता है कि जो एंगल है ट्रिग्नोमेट्री में वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना होता है. तो इसका जो एंगल होगा वो ये होगा, ये थीटा होगा. चिराग जी कोई डाउट है? नहीं सर. अब ये आपको पता होना चाहिए. अब हर आप ट्रिग्नोमेट्री से देख लीजिए, आप वेक्टर से देख लीजिए, बात सेम है. अब इसका मुझे अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? -30 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर का अंडर रूट. हुसैन जी कंफ्यूज नहीं हो रहे? नहीं सर. तो मैं आपको ये देखिए, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाहे आप वेक्टर्स की रोड से चलिए, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री की रोड से चलिए, वो बात एक ही चल रही है.
मिस्टर रियान, डर तो नहीं लग रहा? नहीं सर। ये देखिए, ये अगर आप इसको भी देखेंगे, अगर आप आंसर भी देखेंगे, देखिए मैं तो आपको सजेस्ट कर सकता हूँ यार, ये जिसने भी बनाई है बहुत अच्छी वर्कशीट बनाई है, बहुत प्यार से बनाई है, मेहनत से बनाई है, तो साथ में आंसर भी दिए हुए हैं, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं तो आपको समझा सकता हूँ। अब ये देखिए, ये इंडिकेशन दे ले लीजिए, 30 इक्वल टू 138 डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस। आपको देख के समझ आ रहा है कि ये जो अराउंड 138 डिग्री के होगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा ये वाला एंगल। चिराग जी, बात समझ आ रही है? हाँ सर। और ये 40.4 जो है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। नहीं समझ में आया? समझ आया। नहीं, बताइए कैसे करेंगे? सर इसमें 100 मीटर हमारा ये है, मतलब बोलिए बोलिए। मतलब इसका हम लोग को 2 कंपोनेंट्स करना पड़ेगा। तो फिर एक होगा साइन 30 होएगा कॉस 30। हाँ चिराग जी, बोलिए बोलिए बोलिए। सर वो जो ऊपर का कंपोनेंट 100 cos 30 और 100 cos 30 और जो 100 नीचे और का कंपोनेंट माइनस 100 cos 100 sin 30। यार इसमें ना थोड़ा सा आप देख लीजिए, जैसे भी आप करना चाहते हैं, थोड़ा हिसाब किताब रख लीजिए, अपने आप ही समझ लीजिए। मैं आपको दो चीजें लिखता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ कि दोनों चीजें सेम ही है। ये देखिए, पहले रेवान जी को मैं सिंपल आंसर दे देता हूँ, फिर आप लोग जिनका ट्रिग्नोमेट्री अच्छा है उनको भी समझा देता हूँ। रेवान जी, ये 30 डिग्री है, ये मेरा, यस। ये सुपरमैन जो है वो 100 मीटर्स पे है, तो मेरा एंगल के बाजू वाला जो कंपोनेंट होता है वो होता है 100 cos 30, और ये जो नीचे वाला कंपोनेंट होगा ये होगा 100 sin 30। रेवान जी, डाउट है? नहीं सर। चिराग जी, डाउट है? नहीं सर। ओके। अब थोड़ा सा मैं टेक्निकल बोल रहा हूँ। रेवान जी, अगर ये भी आपको समझ आ गया ठीक है, इसके बाद जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं भी समझ आ रहा तो भी चलेगा। देखिए, थोड़ा टेक्निकल मैं इसलिए हो रहा हूँ कि अगर मैं ये एंगल को, ये तो 30 डिग्री ले रहा है, मैं अगर ये एंगल को ऐसे घुमा के लेता हूँ, चिराग जी कितना एंगल लूँ? ये कितना एंगल? सर 330। इफ यू अग्री, जो एक्स कंपोनेंट होगा वो होगा 100 cos 330 डिग्री, और जो वाई कंपोनेंट होगा वो होगा 100 sin 330 डिग्री। अब बाजी, डू यू अग्री? Yes, sir. और अगर आपको मेरी बात हुसैन जी समझ आ रही है, ऑल साइन tan और cos, साइन टाइम सर बोलिए बोलिए बोलिए। सर हाँ इस सर। केस में x कंपोनेंट 100 sin 330 होना चाहिए। क्यों? नहीं सर नहीं। हाँ सर समझा। ये cos 330 जो है, ये एनीवेज हमारा ये वाले कंपोनेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होने वाला है, तो हाँ ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आएगा। और नेगेटिव। ये जो है साइन 330 वो इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, नेगेटिव यस सर। ऑटोमेटिक आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। हाँ सर। अब आज ये कोई डाउट है आपको? नहीं सर। हुसैन आपको? नहीं सर, नहीं सर। आपको? नहीं सर कोई नहीं। और रेवा जी, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये देखिए, ये मेरा जो ये 100 मीटर अगर है, तो ये साइड मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव है, और इस क्वाड्रेंट एक्सिस के हिसाब से, इस क्वाड्रेंट एक्सिस के हिसाब से ये जो मेरी डिस्प्लेसमेंट है ये नेगेटिव है। रेवा जी, डाउट तो नहीं? नहीं सर। रेवा जी, अगर डाउट नहीं है तो ये क्वेश्चन फिक्स कैसे करेंगे? So sorry sir, your voice a bit cracked. Could you repeat? रेवा जी, क्वेश्चन फिफ्थ कैसे करेंगे? क्वेश्चन फिफ्थ, बाजी, हाँ सर। क्वेश्चन फिफ्थ कैसे करेंगे? सर यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी पे है, हमारे पास एंगल है, तो वही एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट करके करना पड़ेगा। सर ये 40 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ तो इसका डायग्राम मुझे ऐसा नजर आता है कि 40 मीटर पर सेकंड है एट एन एंगल 15 डिग्री। मुझे एक्स और वाई कंपोनेंट निकालना है, तो ये मेरा एक्स कंपोनेंट होगा, ये मेरा यहाँ पर वाई कंपोनेंट होगा। तो मेरा जो एक्स कंपोनेंट होगा मिस्टर रियोन, कितना होगा? So it will be x cos 15 and
y cos 15. 40 cos 15 और 40 sin 15. यहाँ जी डाउट है? No sir. अबाजी ठीक है? हाँ सही में कुछ पूछना था बोलिए बोलिए बोलिए. सर। इसमें cos 15 की जगह हम लोग वो cos a माइनस b फॉर्मूला भी लगा के कर सकते हैं ना, लाइक cos 60 माइनस 45. आप बिल्कुल कर सकते हैं. देखिए देखिए बात सुनिए. ये जो क्वेश्चंस है ना, इसमें जब आप करेंगे तो जैसे बेटर होगा कि आप कैलसी से कर लें, क्योंकि अगर आप cos 15 को निकालना शुरू किया आपने cos 45 माइनस 30 करके, तो आपसे ये आंसर निकलेगा नहीं. ये जो इसमें आंसर दिया हुआ, मेरी बात नहीं समझ आएगी. हाँ सर समझा. तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि ये वाली पीडीएफ जब आप करें तो कैलसी में वैल्यूज आ गई और सट करके उसका आंसर निकाल दिया. यहाँ की बात समझ आए? जी सर. यार जी कोई डाउट है तो पूछिए प्लीज. No sir, no sir. ओके, यहाँ जी इसका आंसर दीजिए. So इसमें you have to find the theta and you have to find the magnitude of the निकालेंगे. tan theta is equal to 80 upon 120. यहाँ से आपकी थीटा की वैल्यू निकल आएगी. ये वेक्टर कैसे निकालेंगे? हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे? सर पाइथागोरस से. बाजी ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर, नो डाउट. मिस्टर चिराग, नो सर. ये कैसे करेंगे? सर हमारे पास ये सर पहले हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा साइन कॉस थीटा कॉस थीटा से, और फिर एक बार हाइपोटेनियस मिल गया तो फिर साइन थीटा से वो साइन निकाल सकते हैं. अगर आपको याद होगा ये सब आपने ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअली किया हुआ है. यस सर. बाजी ठीक है ना? हाँ सर. ये सारी वही प्रॉब्लम है. ये पहले आप ये निकाल लीजिए, फिर आप ये निकाल लीजिए, ये निकल आएगा. राम जी को डाउट है? नहीं सर. If the force on the fishing line has a x component equal to 50, ये 50 आपको दिया हुआ है. What is the force on the line? रेवान जी बताइए. ये क्वेश्चन मार्क निकालना, कैसे निकालेंगे? सर ये नेगेटिव में आएगा आंसर. नेगेटिव में है पॉजिटिव में है वो आप छोड़ो. अब मुझे सिर्फ ये बताओ आंसर कैसे निकालेंगे. नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ो, वो बाद में सोचेंगे. क्वेश्चन मार्क कैसे निकालूंगा मैं? ये लीजिए, बताइए कैसे निकालूंगा क्वेश्चन मार्क. सर tan 60 is equal to नहीं समझ आया? रेवान जी डाउट है? सर ये tan का ही फॉर्मूला था ना सर. टैन कैसे लगेगा? टैन कैसे लगेगा सर? ये हाइपोटेन्यूज है. ये जो ये देखिए वो बोल रहा है x कंपोनेंट इज इक्वल टू 50. x कंपोनेंट इज इक्वल टू 50 मतलब ये जो बेस का कंपोनेंट है ये 50 है. नहीं समझ में आया? ये देखिए ये 50 जी जी. आपको निकालना हाइपोटेन्यूज है. कॉस का लेना पड़ेगा ना. कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. नहीं समझ में आया? जी सर समझा. राजू को डाउट? नहीं सर. ठीक कर रहा हूँ. अबाजी को डाउट है? नहीं सर. अबाजी ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो
हमारे पास ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री और ए का वैल्यू दिया है, तो इसको वही ब्रेकअप इसको ये ब्रेक डाउन करना पड़ेगा एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। बताइए बताइए। 50 ये एक्स एक्सिस में 15 cos 60 डिग्री और वाई एक्सिस में 15 sin 60 डिग्री। रेवा जी आप बोलिए, बी का बोलिए। सर cos 60 डिग्री होगा ना? हाँ सॉरी 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 सॉरी। रेवा जी ए का बोलिए, मिस्टर रेवान। रेवा जी ठीक है? हाँ सर। रेवा जी कोई डाउट है? Sir, actually I got a bit confused. What is this chart consisting of? सर ये वेक्टर सेम है, ये देखिए ये वेक्टर है, ये वेक्टर का आपको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकालना है। तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा 15 cos 60, इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा 15 sin 60। ये समझ में आया? अच्छा, इसे समझा समझा। तो ये वाला जो वेक्टर है यार, इसका कोई वाई कंपोनेंट तो है ही नहीं, इसलिए यहाँ 0 लिखा है। उसी तरह ये जो सी कंपोनेंट है, सी वाला जो है उसका कोई एक्स कंपोनेंट तो है ही नहीं, इसलिए एक्स पे क्या लिखा है 0। ये जो है ये वाला जो एंगल है वो 28 डिग्री है। आई एम मोर कंफर्टेबल डीलिंग विद एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और जो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। रेवान जी याद रखिए, एंगल की जो डेफिनेशन है, थीटा की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज आपने मूव करना। रेवान जी बात समझ आए? जी सर। तो इसलिए ये एंगल 28 है, यहां से लेके यहां तक ये जो एंगल है ये 180 डिग्री है। तो 180 प्लस 28 कितना हो जाएगा 208 डिग्री। सर कंफ्यूज हो रहे हो? नहीं सर, समझा। एक्स कंपोनेंट याद कर लीजिए, हमेशा एक्स कंपोनेंट क्या होता है हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट क्या होता है हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। तो एक्स कंपोनेंट मेरा क्या हो गया 50 cos 208 डिग्री। ये देखिए ये जो 50 लिखा हुआ है ये बेसिकली मुझे लिखा हुआ है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, और ये जो कंपोनेंट है ये साइन 208 डिग्री। रेवान जी अभी भी डाउट? नहीं सर, समझा। बाजी कोई डाउट है? नहीं सर। मिस्टर चिराग कोई डाउट है? नहीं सर। यार वेक्टर जो है ना वो सबसे फंडामेंटल है, अगर ये नहीं समझ आएगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब जो बेसिक वेक्टर को कैसे उसकी रेजोल्यूशन करते हैं वो तो सबसे बेसिक काम, वो तो हमें आना ही चाहिए। सर समझ आया? यस वेक्टर सर। अब ये देखिए, ये करता हूं। तो ये जो करते हैं यार रेवन, अगर आपने प्लेलिस्ट देखी है ना तो प्लेलिस्ट में हमने इसके वीडियोस बनाया है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स मतलब
कोई भी वेक्टर अगर है तो उसका मुझे अगर x कंपोनेंट और y कंपोनेंट करना है, ये अगर मेरा कंपोनेंट f है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब ये हुआ कि ये अगर थीटा है तो ये कंपोनेंट f cos थीटा होगा और ये जो कंपोनेंट है ये f sin थीटा होगा। अरे जी यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। ये चीज आपको रट जानी चाहिए, मतलब इसमें कोई आपको गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। सर कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो याद करने का तरीका ये होता है कि ये जो थीटा के बाजू वाली जो साइड है वो कॉस होती है और थीटे के जो अपोजिट वाली साइड होती है वो साइन होती है। अब अभी ठीक है? यस सर। अभी ठीक है तो बताइए, इसका मैग्नीट्यूड 200 है, ये 30 डिग्री है, तो ये वाली साइड कितनी होगी? 200 sin 30 डिग्री। बेटा बाजू वाली कॉस होती है हाँ सॉरी सर, cos 30 डिग्री। और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? 200 sin 30 डिग्री। मिस्टर अब्बास ये 150 है, यस सर। इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? 150 sin 45 डिग्री। वे ये 45 डिग्री है, अब इसको पकड़ के चलेगी, ये होगा cos 45 डिग्री cos 45 डिग्री सर। और ये कितना होगा? 150 sin 45 डिग्री। तो ठीक है, लकीली cos 45 और sin 45 सेम होते हैं तो काम चल जाएगा। रेवा जी कुछ समझ नहीं आया? जी सर समझा सर। बस अगर अब मुझे a प्लस बी निकालना है तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है? मेरे पास क्या हो गया, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला जो फोर्स है इसके तो मैंने दो कंपोनेंट कर दिए, ये वाले फोर्स के भी दो कंपोनेंट कर दिए, तो अब मैं इनको भूल सकता हूँ, इनको मैं बाहर निकाल सकता हूँ। हाँ सर। आई एम लेफ्ट विद आर दीज कंपोनेंट्स, कौन से 200 cos 50 डिग्री, 150 sin 45 डिग्री, 200 sin 30 डिग्री प्लस 150 cos 45 डिग्री। रेवान जी नहीं समझ रहे? जी सर समझा। अब देखिए, थोड़ी सी मेरी बात सुनिए, थोड़ी सी बात सुनिए। ये 200 cos 30 डिग्री और ये 150 sin 45 डिग्री का मुझे नेट निकालना पड़ेगा। मेरी बात समझे? सर डाउट आ रहा है? नहीं सर। ये जो है ये बेसिकली है 200√3/2 और ये जो है दिस इज 150/√2। ठीक बोलो? तो इसका और इसका नेट निकलेगा, इधर क्या निकलता है? मुझसे रेवान, ये 200 cos 30 की जो वैल्यू है वो निकलेगी अप्रोक्सीमेटली 173 और 150 sin 45 की वैल्यू निकलेगी अप्रोक्सीमेटली 105। रेवान जी बात समझे? जी सर। अब देखिए ये जो है ये मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन में और ये जो है नीचे वाला जो है वो मेरी नेगेटिव डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में और ये नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इसका जो नेट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 173 माइनस 105। नहीं समझ में आ रहा? सर माइनस क्यों होगा? माइनस इसलिए सर कि ये जो कंपोनेंट है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये देखिए, और इसका ये जो कंपोनेंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में। ओके। डाउट है क्या? नहीं सर। सर डाउट है तो बोल दीजिए, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए, ऑल यू हैव डन इज कि आपके पास दो वेक्टर थे, वो वेक्टर के आपने रेजोल्यूशन कर दी। रेजोल्यूशन में कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। अच्छा, जब आप रेजोल्यूशन करते हो तो आप जो रेजोल्यूशन कर रहे हो वो एक्स और वाई एक्सिस में कर रहे हो। अगर जो वेक्टर का कंपोनेंट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो वो नेगेटिव होगा।
So all I'm trying to tell you is कि ये वाला जो वेक्टर है उसके आपने दो कंपोनेंट किए, एक तो किया 200 cos 30 और दूसरा आपने किया 200 sin 30। रेहान जी, कोई डाउट है? नहीं सर। ये जो 150 वाला वेक्टर है इसके भी दो कंपोनेंट किए, 150 cos 45 डिग्री और 150 sin 45 डिग्री। रेहान जी, कोई डाउट है? नहीं सर। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, ये वाले जो दो कंपोनेंट हैं they are facing towards this side, so these two components will be added to net x component जो आपको मिलेगा वो कैसे मिलेगा, 200 sin 30 प्लस 150 cos 45 डिग्री। रेहान जी, डाउट है तो बताइए। नहीं सर, समझा। बट अगर आपको नेट y कंपोनेंट चाहिए तो माय फ्रेंड y कंपोनेंट में तो ये देख रहा है इस साइड और ये देख रहा है इस साइड, तो आपका नेट कंपोनेंट कैसे निकलेगा? 200 cos 30 minus 150 sin 45 डिग्री। So do you agree or not? यस सर। अगर यहाँ तक अगर आपको मेरी बात समझ आई है तो फाइनली होगा क्या, एक नेट कंपोनेंट निकलेगा यहाँ पर, ये होगा आपका ये वाला कंपोनेंट, और एक नेट कंपोनेंट निकलेगा यहाँ पर, वो होगा आपका ये वाला कंपोनेंट। मेरी बात समझ आई? जी सर। इससे और इससे आपका जो फाइनल कंपोनेंट निकलेगा वो निकलेगा ये। नहीं समझ में आया? समझा सर। जस्ट टू टेक सम नंबर्स, मैं अब एग्जैक्ट नहीं कर रहा, एग्जैक्ट आपको करना है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि लेट अस अज्यूम ये वाला जो कंपोनेंट है वो 30 निकलता है, ये वाला जो कंपोनेंट है वो 40 निकलता है, तो ये जो लेंथ है मिस्टर यॉन वो कैसे निकालूंगा मैं? 30 + 40 सर 30 स्क्वायर प्लस 40 + 40 सर। कितना आ जाएगा? और थीटा कैसे निकालोगे मिस्टर यॉन? sin थीटा माइनस। नहीं समझ में? समझा सर। ये फंडे समझने बहुत जरूरी है। कोई डाउट है तो मेरे से पूछिए। बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, फिर से देख लीजिए। I have a component like this, I have a force like this, there is another force which is like this, and there is a third force like this। क्या मेरी बात समझ आए? जी सर। ये वाली जो फोर्स है इसके मैं दो कंपोनेंट करूंगा, एक होगा इस साइड और दूसरा होगा इस साइड। मेरी बात समझ आई? जी सर। ये ब्लैक वाले के भी मैं दो कंपोनेंट करूंगा, एक होगा इस साइड, दूसरा होगा इस साइड। मेरी बात समझ आई? जी सर। फिर सर मैं जो ब्राउन वाला है उसके भी दो कंपोनेंट करूंगा, एक कंपोनेंट ये और दूसरा कंपोनेंट ये। यहाँ तक मेरी बात समझ आई? जी सर। एक बार मैंने कंपोनेंट कर दिया तो इसको मैं बी बोल दे रहा हूँ, इसको मैं ब्लैक वाले को मैं एल बोलता हूँ। तो ये जो एल है इसके जब मैं दो कंपोनेंट करूंगा तो एक कंपोनेंट बनेगा एल कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट बनेगा एल साइन थीटा। कोई डाउट है? नहीं सर। जब मैं ग्रीन वाले के कंपोनेंट करूंगा तो इसका भी कंपोनेंट बनेगा जी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट बनेगा जी साइन थीटा। और फिर जो मेरा ब्राउन वाला है उसके भी मैं दो कंपोनेंट करूंगा, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा। अगर यहाँ कोई डाउट? नहीं सर। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, वंस आई हैव डन द, मैंने जब कंपोनेंट्स कर दिए हैं, देन आई कैन फॉरगेट अबाउट
these forces and all I need to do is मुझे अब नेट निकालना है किसका, L cos थीटा, G cos थीटा, P cos थीटा का। तो नेट x एक्सिस में कैसे निकलेगा, L cos थीटा प्लस G cos थीटा माइनस B cos थीटा, और y एक्सिस में नेट कैसे निकलेगा, रेवान जी बताइए अगर समझ आ रहा है। So L sin sorry G sin theta plus B sin theta minus L sin theta. सर डायरेक्शन याद रखिए, देखिए ये वाला जो है ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। नहीं समझ में आ रहा, समझा सर। फाइनली इसका कोई आंसर आएगा सर यहाँ पे, और इसका कोई आंसर आएगा यहाँ पे। मेरी बात समझ आई? जी सर। स्टेज 3 में फिर आपने ये सारा जो भी तामझाम किया, आपने जितना भी तामझाम किया, बेसिकली आपने क्या किया, आपने जितना भी तामझाम था यू रिप्लेस्ड इट विद 2 सिंगल वेक्टर्स। विच 2 सिंगल वेक्टर्स? एक ये वाला वेक्टर, एक ये वाला वेक्टर। अब ये जो वेक्टर है दिस माइट बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस साइड, और ये जो वेक्टर है सॉरी ये x कंपोनेंट है, दिस माइट बी पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन, और ये जो y कंपोनेंट है दिस माइट बी पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन। रेवान जी नहीं समझ में? समझा सर। फाइनली ये जो x और y है इसका एक रिजल्टेंट निकलेगा, ये इसका r रिजल्टेंट। r निकालने के लिए मुझे क्या करना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट, थीटा निकालने के लिए मुझे क्या करना है, tan थीटा इज इक्वल टू y by x। रेवान जी नहीं समझ रहा? समझा सर। ये जिसने भी पीडीएफ बनाई है बहुत सुंदर पीडीएफ बनाई है, डू योरसेल्फ अ फेवर, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया सर। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके सर। कैलकुलेटर हाथ में लेके मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे प्लीज सॉल्व कर दीजिए। ओके सर। क्योंकि वेक्टर्स आपको बहुत काम आने वाला है, और वेक्टर्स अभी भी काम आने वाला है, 11th 12th में भी काम आने वाला है, और आगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी वेक्टर्स बहुत काम आने वाले हैं। जी बात समझ आई? जी सर। ये कर लीजिए सर, कल ये प्रोजेक्टाइल की मैं आपकी प्रैक्टिस करा दूँ।